लेकिन अभी मैं एक रूबिकॉन लूंगा इन फ्यूचर और उस पर पूरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाऊंगा, टेंट शेंट लगा के, कि आखिरी में चीज मैटर नहीं करती कि आप किस पे जा रहे हो। भले ही आप ई रिक्शा लेके यहाँ से चले जाओ दिल्ली से अमृतसर, लेकिन आपके साथ है कौन? कंपनी मैटर करती है। तो मैं अब इनको बता रहा हूँ बर्तन कैसे धोने चाहिए। ट्रेनिंग, तुम तीनों की ट्रेनिंग हो रही है। कोको तेरी भी बेटा, जब भी आपको बर्तन धोने आपको कुछ नहीं करना। 3, 2, 1। भाई साहब 2 मिनट के अंदर अंदर हमने क्या हाल कर दिया। हाँ भाई, इसको मेरे पीछे पीछे आना था, लेकिन कोई नहीं। एक बड़ी राइड का और प्लान कर रहे हैं जो कि करीबन 10 दिन की रहेगी और सारे भाई लोग जाएंगे। ठीक भी हो सकता है, लेकिन बैटरी का मेरे को मेन लग रहा है क्योंकि सेल्फ उठाते बंद हो रही है। हाँ, तो इस बार ही मेरे को लग रहा है, तो मैंने मम्मी को भी साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला धीरे धीरे वहां पर जाओगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे साथ स्पेंड करोगे, तभी आपका धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा। कोको कितना सोएगा ओ आलसी। ये देखो भाई, दोपहर के 1:05 हो रहे हैं और ये महाराज को सोने की पड़ी है। सोता ही रहेगा क्या? चलो चले, चलो अंदर चले, चलो चलो चलो। हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। मम्मी कह रही फिर हाथ धोएगा, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। और तू खुद क्यों नहीं उठ के आ रहा है? ज्यादा नवाब हो गया तू। मैं तो हुई नवाब बचपन से जी। नाश्ते में है कड़ी, दाल और रोटी और बूखू। अब मुझे नहीं पता इसको नाश्ता बोलेंगे, लंच बोलेंगे या ब्रंच बोलेंगे। क्या बोला जाएगा मम्मी इसको? लंच। तो ये है लंच। तो जी बाहर का नज़ारा एकदम धूप वाला, तगड़ी धूप तगड़ी। आज धोबी घाट भी नहीं बना हुआ हमारा घर क्योंकि पानी आया ही नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज जो हमने पगड़ी बांधी है, पहली बार बांधी है। ये वाला कलर बिल्कुल नई पगड़ी है। वो माया लगी होती है ना, जैसे आप लोगों को कैसे समझाऊं कि जैसे नई नई साड़ी बांधते हैं, सूट पहनते हैं ना, उससे माया लगी होती है, वो अकड़ी सी होती है, तो वैसे हल्की हल्की पानी लगा के बांधनी पड़ती है। लेकिन मेरे पे कलर अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और आज का प्लान क्या है? हमें जाना है हमारे रजौरी वाले घर, वहाँ थोड़ा सामान संभाल के आना है। काफ़ी सामान संभाल दिया है, अभी गाड़ी भरी हुई है, नीचे ऑफिस में है, पीछे कमरे में है, यहाँ पर सामान है, सारा लेकर जाएंगे। 2-3 चक्कर वैसे ही लगाएंगे। मम्मी को भी साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला धीरे धीरे वहाँ पर जाओगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे साथ स्पेंड करोगे, तभी आपका धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा। 3-4 दिन में हम सोच रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर पाठ करवाएंगे, सारे रिलेटिव सारे फ्रेंड को बुलाएंगे, इनोग्रेशन पे, बेसिकली इनोग्रेशन करेंगे। और बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम वहाँ रहना शुरू कर देंगे ना, 3-4 दिन रह लेंगे, हमें पता लग जाएगा कौन से नलके में पानी आ रहा है, गैस चल रही है नहीं चल रही, कहीं से लीकेज तो नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर सोच रहे हैं पार्ट रखवाएंगे। अच्छा लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो बस आज का प्लान यही है, वहाँ जाना है, सामान संभाल के वापसी आना है। चलो चलो चलो। अब देखो ये आलसी उड़ गई, ये देखो ये देखो ये देखो। इसको पता लग गया ना हम कहीं जा रहे हैं, तो इन भाई साहब को भी जाना है। चलो चलो चलो, यही रुक पहले, चलो चलो चलो। जैसी मुकुट उठाते हैं ना, ये सोफे के नीचे भाग जाता है। आजा बाहर आजा, बंधवाना तो पड़ेगा। देख 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 देख, ये बंधवा लिया। चलो अब तुम यहीं बैठो, हमारे हैं। जा कर रहे हैं, मैं तो गुरुद्वारे जा रहा हूँ। इसको याद आ गया आज मंगलवार, आज मंगलवार है। मंगलवार थोड़ी आज बुधवार है। मेरे ख्याल से बुधवार है आज। मंगलवार तो कल था। अगर बुधवार है तो नहीं मिलेगा, फिर आज बुधवार ही है पक्का। अरे यार, एक्चुअली मंगलवार को पूरा दिन गुरुद्वारा खुला रहता है और लंगर भी मिलता है। तो मैं तो गुरुद्वारे जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ये लंगर लेने जा रही है, देख लो इसको। लेकिन फिर मेरे को याद है आज मंगलवार नहीं, आज बुधवार है। अब देखते हैं जाके। कड़ा प्रसाद भी मिल गया, नीचे ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है। ये भाग भाग के जाएगी, 4 ब्रेड पकौड़े लेके जाएगी। एक ही मिलता है। बाय बाय। ये एक्चुअली मेरा प्रसाद भी है और साधना का भी है, तो मैंने अपने वाला घर ही भेज दिया। मैंने यहीं पर खा लिया प्रसाद। भैया छोटा हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने ऑफिस में एंटर करते कितना भरा भरा सा लग रहा है ऑफिस। 2 स्कूटियां तो भाइयों की खड़ी है, ये खड़ी है उनकी कमल भाई की, और वो खड़ी है कैप्टन की। तो भी भरा भरा सा लग रहा है। दीदी आई थी आज? दीदी आई थी? दीदी नहीं आई? फिर जूते ही पहन के आ जाता हूँ। ऐसे जूते उतार दिए मैंने। आई क्यों नहीं लेकिन दीदी? चीयर्स मेरे भाई, चीयर्स। आज हम पी रहे हैं चाय। जब तक सर्दी का मौसम रहेगा ना, ये चाय चलेगी। और जैसे ही गर्मी आती रहेगी ना, फिर ये धीरे धीरे चाय हो जाएगी, फिर हो जाएगी क्या हो जाएगी? सिर्फ इतनी सी। जब तक सर्दी है तब तक इतनी सी। साहिबा ने कहा था गाड़ी का दरवाजा मत खोलना, सामान गिरेगा इधर उधर कुछ ना कुछ। ओहो, स्टेन यहाँ से तो नहीं निकलेगा। देख वहाँ से निकलेगा क्या? निकाल क्या रहे हैं, पहले आ जाए हाथ में फिर बताते हैं। आ गया ना? बस। वाह, हमारे लिटिल पाजी आए लैपटॉप लेने, और ये लैपटॉप है हन्नी का।
एक्चुअली सीन क्या हुआ ना, जो हमर है ना, अभी हमर कौन है, रैम्बो का छोटा भाई जो फार्म पे नया नया आया, जब नया नया डॉग आता है ना, उनके टीथ में ना खारिश होती है, तो उनको कुछ भी मिल जाए ना वो चबाने का होता है। तो वहाँ हनी का लैपटॉप खोला हुआ था, उसने कोने से चबा दी, जिसकी वजह से डिस्प्ले टूट गई है। तो डिस्प्ले चेंज कराने के लिए लिटिल पाजी को दी है, आज या कल हो सकता है। मम्मी भी उत्तराखंड से यहाँ पर आ रही है, उनको कुछ काम है तो वो आएंगी। अगर तब तक ठीक हो जाएगा तो साथ ही ले जाएंगे लैपटॉप, अगर तब तक ठीक नहीं होगा तो फिर बाद में जब हमारा चक्कर लगेगा या उनका दोबारा चक्कर लगेगा। बस चाय पी रहे थे, लिटिल पाजी का फ़ोन है कि यारो लैपटॉप लेने में, आ जाओ ले जाओ, टाइम से ले जाएंगे, टाइम से हो जाएगा। तो जी अभी हमने बाइक का सेल्फ मारा, एक बार दोबारा मार के दिखाते हैं। बस बस बहुत है। तो हमें हमारे मनीष भाई ने क्या बताया, देखो इनको भी बाइकों की नॉलेज बहुत है, क्योंकि ये भी कब से बाइक चला रहे हैं, मतलब 2017-18 में तो हम ही लेते, लेकिन कब से ही चला रहे हैं, उससे पहले से ही चला रहे बाइक। तो इन्होंने बताया इसका ना सेल्फ में दिक्कत नहीं आई, पहले सेल्फ में दिक्कत आई थी, और जब सेल्फ में दिक्कत आती है ना तो आवाज़ आती है कटर, लेकिन सेल्फ ले रही है। या तो इसका चार्जर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, या बैटरी गई है, कुछ और प्रॉब्लम। आपको 100% श्योर हो? 100% तो नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सेल्फ लग रहा है मेरे को लग रहा है कि सेल्फ ठीक है। सेल्फ ठीक भी हो सकता है, लेकिन बैटरी का मेरे को मेन लग रहा है, क्योंकि सेल्फ उठा कर उठाते बंद हो रही है। हाँ, तो इस बार ही मेरे को लग रहा है, तो मैंने फ़ोन तो करा सैफुद्दीन को, कह रहा शाम को आके देख लेता हूँ। मेरे को लग रहा है अब सेल्फ ठीक है। अगर सेल्फ ठीक हुआ, खाली बैटरी का इशू हुआ ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये बाइक लंबी चलेगी, लंबी। अगर सेल्फ का इशू हुआ ना, फिर इसका सेल्फ मेरे को लग रहा है, अभी तक हम ना सेल्फ इसका रिपेयर करवाते थे, क्योंकि ओरिजिनल मिल नहीं रहा था। अब एक जगह से हमने पता करा 30-35 हज़ार रुपये का सेल्फ मिल रहा है। सोच लो बैठे बैठे 30-35 हज़ार रुपये खर्चा, फिर वो चेंज कराना पड़ेगा, फिर वो मंगा ही लेंगे। जो कि अभी तक मैं सोचा था बचा लूँ, पहले तो मिल ही नहीं रहा था, फिर मेरे को पता लगा 30-35 हज़ार का मिल रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ बचा लूँ, क्या पता यही रिपेयर हो जाए। 30-35 हज़ार अमाउंट होता है भाई, कमाने में पूरा महीना लग जाता है। इससे बढ़िया बैटरी का ही हो, बैटरी तो डल जाएगी। हाँ बैटरी तो कितनी 7-8 हज़ार रुपये की होगी। हाँ चलो ठीक है, चले भाई रजौरी, चलो आओ घुमा लाए। नहीं आप लोग जाओ, आओ दुकान पे। चलो ठीक है। तो जी अपनी गाड़ी इतनी फुल हो रखी है ना, पीछे तो समझ में नहीं आ रहा, आगे ही बैठने की जगह नहीं है। एक बैग हम लेके जाएंगे, सिर्फ हमारा अभी गाड़ी में ये है, मतलब है तो सारा ही है, लेकिन अभी ये लेके जा रहे हैं। देखो आगे एक पौधा सा ही पड़ा हुआ है, मतलब वो जो नकली वाला होता है ना सजाने जगाने के लिए। वो लोग निकल गए हैं दूसरी गाड़ी लेके, सिलेरियो लेके। हम लोग निकल रहे हैं ये वाली गाड़ी लेके, क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं है। और मम्मी, साधना, कोको, साहिबा, वो सब पहुंच भी गए होंगे वहाँ। हम थोड़ा मनीष भाई के साथ बात कर रहे थे यहाँ वहाँ की, उसी में 5-10 मिनट लग गए, अब निकल गए हैं। शीशा कितना गंदा हो रहा है, शीशा साफ कर देते हैं थोड़ा। एक इंडियन फ्लैग देखा था हमने हमारे वाघा बॉर्डर पे लहराता हुआ, एक इंडियन फ्लैग यहाँ लहरा रहा है। याद आ रही है राइड की, मिस कर रहे हैं सारे भाइयों को, कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई? हाँ, है ना। वो भाई जो स्कूटी राइड थी ना, इतना हंस के पागल हो गए, मतलब हंसी जा रहे हैं। इंटरकॉम कनेक्ट होता ना, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे आए भाई। मतलब ऐसा हो रहा है कि 3 दिन ना बहुत कम से लग रहे हैं कि 3 दिन में वापसी आ गए। कोई नहीं, एक बड़ी राइड का और प्लान कर रहे हैं, जो कि करीबन 10 दिन की रहेगी, और सारे भाई लोग जाएंगे, मज़ा आएगा उसमें देख रहे हैं बाइकों पे जाएं। वैसे तो बाइकों का ही प्लान है, हो सकता है 1% गाड़ी पे भी जाएं। एक हमारा 2 प्लान है, एक बाइक वाला प्लान है जो 10-12 दिन का, एक है गाड़ी वाला प्लान, वो भी 10 दिन का है। वो गाड़ी वाला जो प्लान है ना, वो है ठंड वाला, एकदम बर्फ में, स्नो में। अब आप लोग समझ जाओ कहाँ हम जाने वाले हैं। तो दोनों प्लान है, पहले कौन सा होता है वो देखना पड़ेगा। और धूप तगड़ी निकली हुई है, तगड़ी वाली, टेम्परेचर 26 डिग्री। देखो साथ वाली गाड़ी में हस्की बैठा है भाई, प्यारा सा, ये देखो वो आगे बैठ के जा रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। स्कूल के बस के पीछे लिखा है, अगर बस ड्राइवर अच्छे से नहीं चला रहा तो आप सीधा कॉल कर दो प्रिंसिपल को, मतलब इन्फॉर्म कर दो सीधा प्रिंसिपल को। हाँ। बीच में कोई बंदा ही नहीं, ना आर ना पार। प्रिंसिपल साहब ये आपके ड्राइवर अच्छा नहीं चला रहे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतना हाँ सीधा प्रिंसिपल। ये तो मतलब खाली ऐसा लिखा है प्रिंसिपल, लेकिन कोई बंदा वैसे ही उठाएगा नॉर्मल, जिसके बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए उठाएगा ना। हाँ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। हमारी गाड़ी तो यहाँ आ जाती है अंदर, एंटीना अटक जाता है, बस एंटीने की जान निकली हुई है। अच्छा मुझे लगा था खाली सीट ही भरी हुई है, डिक्की देखो, और फरनैल थोड़ी सी गिर भी गई है यहाँ पर ना। तो पहले सीटें खाली करते हैं, मम्मी और आ चुके हैं, और फिर उसके बाद भाई इतने निकाले जितना हम एक चक्कर में छोड़ा है ना। मेरे को लग रहा है कम से कम गाड़ी इतनी भरी हुई है 20 चक्कर लगेंगे। ऊपर साधना भी है, साहिबा भी, उनको ही बुला के लाते हैं। एक चक्कर तो हम जा ही रहे हैं ना ऊपर, थोड़ा थोड़ा तो ले ही जाते हैं। पर ये थैला ही मैं उठा लूँगा, और ये कारपेट उठा लूँगा, तो ये बाल्टी उठा ले। अभी सारा सामान ला के यहीं रखते रहते हैं। अरे ये बता दो, जूते पहन के आने, जूते उतार के आए? अगर गंदे पिल्ले तू भी आया है, खोल दो ना इसका मुकुट। अभी नहीं खोलना, एकदम चाटने लग जाता हूँ। अच्छा तू वहाँ सारा काम छोड़ के मेरे पीछे क्या कर रहा है? इसको बोलो अभी कुछ काम वाम कर ले। चलो आओ, चले आओ, देखें आया तो कुछ आएगा ही नहीं। आओ कोको देखे, आ जाओ। चलो ये इस कमरे में ये नहीं सूट कर रहा ना। अरे कमरे के अंदर काउच रखवा दो कहीं। काउच कौन सा?
वो वाइट वाला क्रीम कलर वाला। क्रीम कलर वाला काउच यहाँ लगा दो। और फिर निकला गया कितों बाहर। निकलने का दरवाजा ये रहा। नहीं रहेगा। पर अच्छी थी लाइट। इन भाई साहब को मेरे पीछे पीछे आना है। पीछे पीछे नहीं आना, सबके पीछे जाना है। आला चला गया। रुको, गिर गया। बिना बुलाए भी आ रहा है। चलो नीचे से लिफ्ट में सामान डालते हैं, ऊपर से साधना निकालती रहेगी। और एक चीज़ और बता दूं, ये सारा सामान वो सामान है जो हम गुड़गांव छोड़ आए थे। ये कुकर वुकर, इसके अंदर आटा हो सकता है, वो प्लेटें, ये बाल्टी को कहते हैं बड़े वाला टब, ये सारा सामान हम गुड़गांव छोड़ा है। ये पूरी गाड़ी ना गुड़गांव से भर कर आई है, ये दिल्ली वाला सामान नहीं है। भाई आजा बाल्टी, तू भी आजा। भाई साहब 15 मिनट हो गए गाड़ी खाली करते करते, ऐसा लग रहा है सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सामान मेरे को लग रहा था हमारे कैंपिंग का सामान है, फिर पता लगा ये कैंपिंग का नहीं है भाई। हाँ मेरे को भी वही लगा था। हाँ सिर्फ ये टेबल और ये साइकिल वाइकिल है, बाकी ये सारा यहीं उतरेगा। हम सोच रहे लिफ्ट में ले जाते हैं, नहीं तो वैसे तो फर्स्ट फ्लोर है लेकिन उसमें थकावट हो जाएगी। सीधे यहाँ से डालेंगे और यहाँ से आर पार। आओ आओ आओ, चलो जी बाय 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 बाय। जा क्यों नहीं रही है? जा। हाँ हो गया। मेरे को लगा यहीं अटक गई है। हाँ मेरे को ऐसे लगा था। लो जी अपनी गाड़ी तो हो गई एकदम खाली। जब से आए बाइकों को नहीं देखा, एक बार बाइकों को भी देख लेते हैं। सारी हमारी बाइकें सही सलामत है कि नहीं है, क्या बात है। कितने दिनों बाद R1 G1000 बूसा एक्सपल्स स्प्लेंडर सबको देख रहे हैं। और इस बार स्प्लेंडर पे भी एक बहुत बड़ी राइड बनने वाली है। बहुत बड़ी राइड क्या है ये बता देता हूँ। सारी चीज़ें सरप्राइज नहीं खेलेंगे, कुछ कुछ खेल सकते हैं। हम सोच रहे हैं इस बार ही होला महल्ला पे, पिछली बार अनंतपुर साहब गए थे, पिछली बार गए थे हम होले महल्ले के लिए अनंतपुर साहब। इस बार भी जाएंगे, लेकिन पिछली बार गए थे हम डिफेंडर पे। इस बार हम सोच रहे हैं स्प्लेंडर पे। डिफेंडर स्प्लेंडर दोनों सेम ही, नाम सेम है लेकिन चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। तो इस बार हमारा प्लान हो रहा है कि, और खाली मैं नहीं, बहुत सारे अपने भाई लोग जाएंगे, बाहर स्टेट से आएंगे, खाली दिल्ली से नहीं, बाहर से भी आएंगे, कुछ मुंबई से, कुछ उल्लासनगर से, कहाँ से। तो प्लान बनाएंगे, अनंतपुर साहब जाएंगे। 99% पक्का है, और 1% हो सकता है कुछ काम पड़ जाए, किसी रीज़न की वजह से कैंसिल ना हो जाए। बाकी चलो अब ऊपर चल के सामान संभालते हैं। भाई साहब 2 मिनट के अंदर हमने क्या हाल कर दिया। हाँ भाई, इसको मेरे पीछे आना था लेकिन आ नहीं पाया, अभी भी नहीं आ पा रहा। आजा कोको आजा, देखते कहाँ से आएगा। आओ जल्दी आओ। आना ही नहीं है, इग्नोर कर दिया। अरे आना है, उसको जगह नहीं मिल रही। आ जाओ, देख तो हल्की पेटी साइड कर दिखाएगा। आ जाओ चलाओ, आ जा। ये देखो बस, ये जगह ही नहीं मिल रही थी। छोटू सोनू मेरे को नजर ही नहीं आ रहा था वहाँ पर। चला जा, आजा। क्या बना रहे हो? बस तो कुछ नहीं रहा है ला, मेरे को लगा नई रसोई में कुछ बन रहा होगा। अभी तो सब सेट होगा। बर्तन ही बर्तन कर रखे हैं। अभी तो मोती नगर वाले बर्तन भी आएंगे मम्मी। ऊपर चाहिए होना एक छोटा बस। कुकर तो मेरे ख्याल से आया ही है। ये किचन, ये हमारा गेस्ट रूम है। अरे गेस्ट रूम में प्रेस लगा दी है। प्रेस यहाँ के करेंगे, या जो गेस्ट आएगा उसको बोलेंगे हमारे कपड़े प्रेस करके दे दो। जो भी गेस्ट आएगा उसको फंसा देंगे कि जितने कपड़े यहाँ पड़े हैं वो प्रेस करके दे दो। वो बटन भी लग गई। क्या लग गई? कहो। हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, कर्टन लग गए भाई। यहाँ भी लग गए, उधर वाले रूम में भी लग गए, ड्राइंग रूम में अभी नहीं लगे, ड्राइंग रूम के बने नहीं है अभी, 1-2 दिन में वो भी लग जाएंगे। चला जाओ छोटू, यहाँ भी लग जाएंगे, इधर और इधर। मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ पापा, मैं आज़ाद हो गया हूँ, खूंखार भी हो गया हूँ आज़ाद के साथ साथ। देखो इनका क्या कंसर्न है, अब मैं आपको बताऊं। ये कह रहे हैं कि जब बर्तन धोते तो पानी यहाँ आता और यहाँ से नीचे जाता है। तो मैं अब इनको बता रहा हूँ बर्तन कैसे धोने चाहिए। ट्रेनिंग, तुम तीनों की ट्रेनिंग हो रही है। कोको तेरी भी बेटा, जब भी आपको बर्तन धोने आपको कुछ नहीं करना, नलके को थोड़ा पीछे रखो, नलका चलाया, बर्तन धोने ऐसे नीचे करके, इससे क्या होगा, पानी नीचे आएगा ही नहीं। सो सिंपल, समझ गए तीनों? वेरी गुड। मशीन पहले दूसरी यही थी हमारी मशीन। आप क्या कहते हो? नहीं कूदेगा। तू क्या कहती है? नहीं कूदेगा, नहीं रोएगा अभी। कूदेगा नहीं, रोएगा। अभी रोएगा। मेरे को उतारो, हाइट से डर लगता है ना तेरे को, हमें पता है। अब तो यही है, यही ठीक है। घर में पूरा गंद उठाते हैं। शुरू क्या है? क्या बोल? क्या आवाज नहीं आ रही बाहर तक? ये बात ही करनी है। करता रहा, हम जा रहे हैं। तो बोलना चाह रहा है वो। बोल क्या हुआ कोको, बोलो। कह रहा उतारो मेरे को नीचे। अब कैसे जाएगा चाप के? ले जगह नहीं है, वहां से तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा?
ले 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 कैसे जाएगा वहाँ? छोटी हाइट वहाँ ले 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 तेरी तो ये ले ये ले इससे पहले हमें गालियाँ पड़े हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये ले 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 निकलते हैं यहाँ से। यहाँ के बर्तन संभालते संभालते हमें भी हमारे दो सामान मिल गए, एक हमारा कैंपिंग वाला कुकर और एक कैंपिंग वाला बर्तन। नीचे साहिबी पाजी आए, साहिबी पाजी का घर यहाँ से पास में ही है ना, कह रहे आ जाओ चाय पी ला के लाता हूँ। मतलब चलो पी लेते हैं चाय। 60 पीस ला के दो। 30 पीस। देख लो इनको भाई, मिट्टी के पैसे, बट्टे के पैसे, पत्थर के पैसे, हाँ हो जाएगा सब हो जाएगा भाई। जब से गाड़ी में बैठे हैं ना, मिट्टी के पैसे, इसके पैसे, और भाजी जो खर्चा है स्कूटी पे, इतना धन दौलत लग जो लगा के वापस भी तो लानी जो हम लाखों करोड़ों रुपए हमारी स्कूटी राइड में लगा के आए हैं, वो भी तो पैसे वापसी लाने हैं ना। हाँ, ये बात तो है। भाजी किधर लेके आ गए हो? शॉपिंग करानी है की? भाजी नहीं ये जैकेट मिल रही बढ़िया। लेनी है? नहीं स्टेन हमने नेपाल से मंगाई कुड़ियाँ है। दे भाजी है, कुड़ियाँ दे? ओ सारे जैकेट कुड़ियाँ दी हैं। और अभी ना हम यही बात कर रहे थे, बैठे बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ बात चलती रहती। तो ये चल रहा था कि भाई जो स्कूटी राइड, मतलब वो 3 दिन जो भी हमने बिताया है ना, वो ऐसा हो रहा है कि जल्दी क्यों खत्म हो गए। मजा इतना आ रहा था, थकावट। सुपर बाइक में भी हमें थकावट होती है, हालांकि टूरिंग बाइक में भी थकावट होती है, लेकिन स्कूटी में ऐसा लग रहा था कि घर आके भी फ्रेश है। मैंने 4 बजे तक एडिटिंग करी है, 4 बजे सोया मैं आके। 3 बजे तक मैंने चार्जर से खेला गाड़ी के। अच्छा गाड़ी नई गाड़ी है ना, मजा आता है ना खेलने में, कुछ करने में। तो इन्होंने जो घर में चार्जर लगवाया था ना, तो उसकी अर्थिंग ढंग से थी नहीं, तो इनको लगा चार्जर चल नहीं रहा। फिर उसको बुलाया, सुबह वो आया ठीक करने के लिए, तो अर्थिंग नहीं लगी हुई थी, तभी सुबह गाड़ी चार्ज हुई है। बाकी भाई मजा वो बहुत आया। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिरी में चीज मैटर नहीं करती कि आप किस पे जा रहे हो। भले ही आप ई रिक्शा लेके यहाँ से चले जाओ दिल्ली से अमृतसर, लेकिन आपके साथ है कौन? कंपनी मैटर करती है। अब कंपनी बढ़िया है तो राइड पे मजा आएगा। अगर आपकी कंपनी थोड़ी वैसी होती ना, देखो कहाँ पर भाई, और सामने टायर देखो ना कितने छोटे छोटे, लो प्रोफाइल डाले हुए इसने ना। ये इसको देख के मेरे को अपनी डिफेंडर की याद आ गई भाई, पटरी पे लगती फट जाता था। 24 इंची है ये, लेकिन अच्छी लग रही है, सुंदर। ये इंसान मेरे को बोल के लाए थे, आज फटाफट से चाय पी के आते हैं, न्यूट्री कुलचा खिलाने ले आए यार। घर से ना गालियां पड़वाओगे, मम्मी बोलेगी। पता क्या कहती है? कहती घर का काम होता कुछ करता नहीं, घूमता फिरता रहता है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा काम ही घूमना फिरना। ये जो अभी आपके घर ही सामान आया था, हाँ सारा सामान जो उतरा है ना, नहीं अपनी गाड़ी में भर के लाऊं मैं सारा का सारा ना। चलो कुलचा खाता हूँ, मम्मी को भी फोन कर लेता हूँ। मूली खानी है? मूली खाएगा? मूली नहीं। मैंने मंगाया अमृतसरी कुलचा, इन्होंने मंगाया अमृतसरी न्यूट्री कुलचा। दोनों है अमृतसरी। अमृतसर से आए हैं, मगर अमृतसर की यादें निकल नहीं पा रही है ना। मजा आ गया, मजा स्वाद आ गया। इस चीज के लिए आए थे हम, इन्होंने कुलचे खिला दिए इतने। मजेदार। हेलो, मैंने स्टेन को मना कर दिया अंदर चाय ऐसे करके गिरा ना दे। नहीं मैंने मना करा, स्टेन गिरानी नहीं है ऐसे करके। अभी इन्होंने पन्नियां नहीं उतारी। मेरे को ये गाड़ी में सब कुछ A1 लगा, बस एक ये जो सीट कवर है ना, है अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये अगर हल्के से भी गंदे हो गए ना, सोचा है चलते चलते इन्होंने झटका दिया, चाय उछल के यहाँ गिर जाए। नहीं सोचना मत, लेकिन मतलब खाली सोचो। तो ये जो ये है ना, ये येलो हो सकता है। अरे होगा नहीं, सोचना है, सोच गिरानी नहीं है। हम तो खा के आ गए कुलचे, मम्मी को भी फोन कर लिया था, उनके लिए पैक करवा के ले आए हैं। खाना नहीं था, उन्होंने कह रहे भूख नहीं है, मैं फिर भी 2 ले आता हूँ, खाओगे मजा आएगा। हेलो, आपके घर मेहमान आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हो? बैठे कहाँ खड़े हैं हम तो? ये रहे मेहमान यहाँ बैठे हैं सोफे पे। मैं देख रहा हूँ बैठ के कि मेहमान आएंगे। और इसको गड़ाइया ले रहा है। मेहमान आएंगे तो हाँ कुछ लगाओ, कुछ तो ले लो कुछ। अरे कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये देख रहा हूँ मेहमान आएंगे तो सोफा कंफर्टेबल है कि नहीं है। तब मजा आएगा जब सामने वो पूरा टीवी यूनिट आ जाएगा ना, यहाँ से टीवी देखने के लिए शब्द चल रहे हैं, कुछ भी मूवी चल रही, कुछ भी देख रहे हैं।
लेकिन अभी नहीं आएगा, इसको आने में 1 महीना लगेगा। कुछ अपने हिसाब से बनवाया है, बस वैसा बन जाए जैसा हम चाह रहे हैं। हाँ भाई पिल्लू, यहाँ नहीं करना सोफे पे सुसु। गुड़गांव तो तू करता था, यहाँ करेगा तो वो देख रहा है ना मम्मी धुन देगी ऐसे चाटी चाटे पड़ेगा, चाटी चाटे। मेहमान थक चुके हैं बैठे बैठे, मेहमान अब घर घूमना चाहते हैं। कटोरी दे दो। इसको देखो भूखे को, क्या खाया इसने? कुलचा भी खा रहा ना, मैंने तेरे को देखा दूर से। हैं दोनों को डांट पड़ेगी, तेरे को भी मम्मी को भी, जो कुलचा खिला रही है तेरे को। और नहीं देना। ओए भूखे, आ लो। ये देखो। एक और कटोरी डाल पड़ी। तो जी अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर। क्या कह रही हो? टैचियाँ सूटकेस लेके जा रहे हैं, इसमें और सामान डल के आ जाएगा। और घर इसलिए जा रहे हैं भाई, टैंकी में पानी नहीं है, 5:30 बजे पानी आएगा, मोटर चलानी पड़ेगी। और आज हमारे एक भाई की गाड़ी की डिलीवरी भी है, अपने को वहाँ पर भी जाना है। टोयोटा से ही है तो घर के पास ही, मम्मी और को छोड़ूंगा, सीधा टोयोटा जाएंगे, गाड़ी की डिलीवरी लेंगे, फिर वापसी हो सकता है यहीं आ जाएंगे। डिक्की में डाल देते हैं इसको, है ना। चलो घर को चलो, कोको को घर जाना है। ओए मजा आ रहा है। कैंपिंग वाली यादें ज़्यादा हो रही हैं कि जब भी गाड़ी में घूमता रहे तो कैंपिंग की याद आ जाती होगी, कितना घूमा था वहाँ पर। रेड लाइट के 60 सेकंड है, उसमें आपको बताता हूँ किसकी डिलीवरी है गाड़ी की। हमारे जो अहमद भाई है ना, जिनके साथ मैंने 2016-17 में राइड करती, स्पीड डायमंड ग्रुप का नाम था। मेरे वीडियो बनाते बनाते पता लगा खाली रोड पे काहे हॉर्न मारते हो रे। वीडियो बनाते बनाते पता लगा मेमोरी फुल हो गई। मैं बोलता जा रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, हम वीडियो बना रहे हैं, मेमोरी फुल हो जाती है, बाद में पता लगता है वीडियो बनी नहीं। रेड लाइट तो ओवर हो गई है, चल पड़े हैं। और मैं बता रहा था उस ग्रुप का नाम था स्पीड डायमंड, जिसमें मैं ड्यूक लेके 2016 में राइड करता था। तो तब इनकी मैं Z1000 मांग के चलाता था, इनके पास Z1000 होती थी। हमारे एक और नितिन भाई थे, उनकी हायाबूसा होती थी। तो तब होता था सुपर बाइक का शौक है, अभी तो अपने पास है इतनी सारी। और मनीष भाई भी हमारे साथ उसी ग्रुप में राइड करते थे। तो मनीष भाई को मैंने फ़ोन कर दिया, मतलब उन्होंने फ़ोन कर दिया, तो मनीष भाई साथ में जाएंगे। कोको, मम्मी, साधना को घर छोड़ूंगा और फिर मनीष भाई को लूँगा, फिर वहाँ जाएंगे डिलीवरी लेने के लिए। कोको को ले जाऊँगे साथ, मम्मी क्या कहते हो? है नई गाड़ी का उद्घाटन कराएगा ना। और क्या, इसका उद्घाटन तो ऐसे होता है। कोको चलेगा साथ? हैं चलना साथ? अरे चल तो रहा हूँ, जहाँ मर्जी ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ले जाओ मामा, यहीं से दे दो। जाओ 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 जाओ, घूम लिया, आज का कोटा इसका पूरा हो गया। ओए ओए ओए, तो जी गड़बड़ हो गई है। अब मम्मी और ऑफिस उतर रहे हैं, चाबी दूसरे वाले घर में भूला है, गाड़ी में, सिलेरियो में। तो मतलब यहाँ बैठो, चाबी आ रही है पोर्टर से। चल इसको जान नहीं जाना इसको, घूम लिया जितना घूमना था। बेटी जाना तो पड़ेगा ना। आ जाओ। देखिए सुसु ना करे ऑफिस में। पीटूंगी अभी। पड़ेगा ये। देखियो देखियो देखियो, वो आया। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। और ये देखो नई चीज, मेरे को लगा जैसे रसगुल्ले की चाशनी गिरी हुई है। फिर मैंने इसको निकाला और फिर मैंने इसको सूंघा। खुशबू है? नहीं अरे परफ्यूम है बाबू, सही में परफ्यूम है यार। आया क्या? नहीं आया, देखियो। मेरे को तो अपनी आ रही है। तो हुआ क्या, ये जो बोतल हमने परफ्यूम की खरीदी थी, ये देखो खाली। ये पता नहीं कोको से गिरी है, साधना से गिरी है, साहिबा से गिरी है, किससे गिरी है। मैंने साहिबा को मैसेज करा, बड़ी महंगी बोतल खरीदी थी यार। कितने की? ये मत पूछो, बस खरीदी थी। मतलब महंगी सस्ती की तो क्या बात है, मतलब दूर से लेकर आए थे और गिर गई, बस नुकसान हो गया। काम 35 हो गया। चले भैया, हेलो। खो जाते हैं, मजा आ रहा है इनको जैसे। हमें तो ये वाली गाड़ी लेनी है एक दिन। बताओ ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, है ना? आपको तो लेनी चाहिए, जैसे टूर मारते हो। टूर के हिसाब से नहीं, लेकिन ना मेरे को ना ये वो थोड़ा टोरे वाली गाड़ी लगती है, प्रीमियम। लग्जरी सेगमेंट। हाँ लग्जरी सेगमेंट सुंदर लगती है ये, लेकिन शॉफर वाली है। क्या वाली है? शॉफर रिबन है। अच्छा, मतलब कि गाड़ी कोई और चला रहा है, हम पीछे बैठ के आराम से वो रिक्लाइनर पे पैर ऊपर करके टीवी देख रहे हैं, वैसे वाली। डिलीवरी छोड़ के पहले ये गाड़ी देखने आ गए। ये बोनेट ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने, कुछ नया निकाला लग रहा। ओ भाई इंटीरियर देखो अंदर से भाई साहब, काफी छत भी ऐसी है, अरे डिक्की भी ऐसी है। आपने तो नहीं रैप चढ़ा दिया इस पे कहीं? मेबैक बना दी है टोयोटा को। टोयोटा की मेबैक।
ये स्नैप। स्नैप नहीं है भाई, देख लो नॉर्मल फोटो है। ये नॉर्मल फोटो तो स्नैप पे जाएगी फिर। ये वाली फॉर्च्यूनर नहीं है, ये तो ब्लैक है, हम ले रहे हैं वाइट। ये आगे अपने अहमद भाई, बहुत बहुत मुबारक है। आपकी गाड़ी है, एक राउंड मिलेगा ना चलाने का? ये आपकी गाड़ी है, चाबी तो आप ही लोगे। चलो बस गाड़ी बाहर ही है, अंदर आ रही है, पर्दा उठाते हैं और दोबारा इनको मुबारकबाद करते हैं। ये देखो भाई, ये नई गाड़ी खड़ी हुई है और लोग, भाई शोरूम पे खड़ी है। हाँ शोरूम पे खड़ी है, नई गाड़ी है बिल्कुल। हाँ और लोग बोलते हैं भाई कि नई गाड़ी पे डिटेलिंग क्यों करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं। पाजी नई गाड़ी है, कुछ तो बोलो। हैं? मेरे पास क्या बोलते हैं? अरे तो दिल आ गया, अपा सोच रहे हैं एक फॉर्च्यूनर भी कटवा लिए ब्लैक कलर। बहुत बढ़िया है। फिर डिटेलिंग होने के बाद कैसी शाइन आती है, ऐसी जैसे साइड से लग रही है ना ये वाला पार्ट। ये भी नहीं है। हाँ। शीशा लगा लो, हल्का हल्का शीशा जैसा। बहुत फास्ट करेक्ट है यार। और लोग आगे बोलते हैं भैया नई गाड़ी पे क्या डिटेलिंग करोगे? हाँ, नई गाड़ी पे डिटेलिंग करनी इसलिए जरूरी होती है। देखो ना नई गाड़ी का हाल देखो, हाथ देखो, आवाज आ रही होगी, हाथ भी चला देंगे। खुरदरी लग रही है। नई गाड़ी में खुशबू ही अलग आ रही है भाई। वो जो होती है ना एक वो पन्नियों वाली स्मेल, लेदर की स्मेल। हाँ। और अपने मनीष भाई कह रहे हैं कितने दिन रुक जाए, हफ्ता? और नहीं भाई, तुमने ऐसे ही बोला था उसके लिए भी याद अच्छा है? कितने दिन तुम बता दो, 2 हफ्ते? नहीं 6 महीने? 1 साल? अरे कुछ तो बताओ। कुछ भी ये नहीं डेट नहीं, यार मेरे व्लॉग में डेट ही नहीं बोलते भाई, ये डेट बोलते हैं। लोग इनसे पूछने लग जाते हैं आपने ये डेट बोली थी। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम रुक जाओ, हम डेट बोलते नहीं। उसमें भी ऐसे ही करा। अच्छा। मैंने गए थे किसी और की और मेरे को भी दिलवा दिया। तो ये कह रहे कुछ टाइम रुक जाओ, इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन। अरे वाह भाई, सेम चाबी। स्टैंड उसकी चाबी कहते हैं जेब में क्या? आइलेक्स की मेरी जेब में सेम चाबी है एग्जैक्ट। सेम आती है, इनोवा की भी, इसकी भी। लेकिन वो एक जो नई गाड़ी में बैठ के वो जो आती है ना फ्रेगनेंस, वो दिल खुश हो जाता है, फीलिंग। चलो सही है, बहुत बहुत मुबारक है भाई। ऐसी और बढ़िया गाड़ियाँ लेते रहो। एक दिन प्राइवेट जेट ले लो। अब तो मिलके लेंगे, अब प्राइवेट जेट लेंगे। मिलके। लेकिन सही है, सुंदर लग रही है भाई। निकल ही नहीं रही गाड़ी से बाहर। चलो 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 चलो, मेरी गाड़ी है ये, कहाँ बैठे हो अंदर? नहीं वो निकलो, मेरी गाड़ी है ये। चलो चलो। बच्चे भाई बहुत शैतान होते हैं। ये देखो, ये भतीजा नहीं है, भांजा। ये भाई सबसे शैतान आदमी है ये। कितने साल का है तू? बोल है 4+। इतनी शैतानी क्यों कर रहा है? बोलेगा? अभी नहीं बोल रहा, वीडियो चालू है ना। ऐसे भाई साहब चपड़ बोलता है ये। चलो सही है, ऐसी गाड़ियाँ ले लो। ले भाई ले। अरे ले ना, एक ही बात है, मैं दे रहा हूँ यार। कॉल कर रहा हूँ। बूंदी का लड्डू हमारा फेवरेट। ये डब्बा नीचे, अब गाड़ी कर लेके जा रहे हैं। डब्बे आया करेंगे। ये बच्चा भी देता हूँ मैं। चलो भैया कर लो। ये भी ठीक है, बाहर ही खड़ी है। हाईलाइट ले लो, ये दे जाओ। ऐसा कर ले, कल इसको हाईलाइट बना देंगे। गाड़ी का बर्थडे आज कौन खाएगा सबसे पहले? बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत। सुनो भाई, बस मैंने लड्डू खा लिया है, मेरा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। मेरे को लड्डू में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा मुंह खोल, जल्दी खोल। ब्लॉग बन रहा, ब्लॉग बन रहा है, खोल। एक बंदा तो फंसना चाहिए ना। एक फॉर्च्यूनर ये भी खड़ी है। ये है कौन सा एडिशन है? लीडर एडिशन। लेजेंडर से भी ऊपर आया है। कितने का ये? कितने का? समझ लो 65 लाख। आधी फॉर्च्यूनर और आ जाएगी इसके साथ ही, जो सिग्मा मॉडल के साथ है। मतलब 65-70 लाख रुपए की मान के चलो। ये कंपनी से ही ऐसी आती है भाई। मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा भी कोई मॉडल आता है, लीडर एडिशन। मेरे को ये था खाली लेजेंडर ही आता है। लेजेंडर के ऊपर भी आता है लीडर एडिशन। अच्छी लग रही है, ये भी सुंदर लग रही है। चलो जी बैठे। तो जी बहुत बढ़िया डिलीवरी हो गई है। देखो हमारे भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें खुशी होती है कि और आगे बढ़े। एक गाड़ी लिए कल को 4 और लें।
बाकी अच्छी है, फॉर्च्यूनर भी अच्छी है, लेजेंडर भी अच्छी है, और उसके ऊपर कौन सा ये बता था, मैं नाम ही भूल गया उसका, क्या बताया था? सारे फॉर्च्यूनर के मॉडल्स ही हैं, बस ये वही है, लेकिन मैंने सिग्मा, हाँ, लेजेंडर, फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए का फर्क है, 17 लाख रुपए का फर्क है। लेकिन अगर आप बाहर से कस्टमाइज किट लगाते हो ना, ये भी लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से 2-1 लाख रुपए में किट लग जाती है। कितने की? 1.5 लाख, 2 लाख? 2 लाख रुपए में नहीं, हाँ। मतलब किट तो लग जाती है 1 तक में। अगर आप अलॉय टायर सारा कुछ अपडेट करोगे हाँ। तो 2-2.25 में हो जाता है। 2-2.25 में अलॉय, आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर, लाइट है, शाइट है, सब कुछ, अटरम शटरम बटरम सब, मतलब लेजेंडर बन जाएगी आपकी गाड़ी। 15 लाख बच जाएंगे। 17 लाख, 15 नहीं। नहीं 2 तो लगा रहे हैं ना। हाँ तो 2 लग जाएंगे, 15 लाख आपके बच जाएंगे। तो मेरे को भी ये चीज अभी पता लगी, तो मेरे को पता लगी, मैं सोचा आप लोगों को बताया था। पैसे लगाओ तो जब नई वाली आपको दिखाई है ना लीडर एडिशन, वो कितने की बन जाएगी? वो भी थोड़े से पैसे और लगेंगे, उसको प्रो भी बन 3 लाख। तो फिर 20, ओरिजिनल किट के साथ टीआरडी की जो आती है टोयोटा जेन्युइन की, फिर 25 लाख बच जाएंगे। हाँ। वाह, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। मतलब मेरे को कभी लेनी होगी ना फॉर्च्यूनर, लेकिन मेरा फॉर्च्यूनर नहीं, मेरा मन है भाई, अभी मैंने इनको बताया, आप लोगों को बताया था, इसमें सरप्राइज नहीं खेलते, मेरा मन है रूबिकॉन निकलवाने का। अब आप बोलोगे कोई और दिखा रहे थे तुम मेरे को, वो नहीं, वो बाद में। रूबिकॉन क्यों निकलवाने का? रूबिकॉन ना मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट है रूबिकॉन। तो मैं नहीं ले पाया था पहले, तो सर ने ले ली थी, फिर सर ने ले ली, मेरे को लगा मैंने ले ली, लेकिन सर ने फिर बेच दी। और जब मैं ये डिफेंडर लेने लगा था ना, तो थार से शुरू मैंने किया था, थार, फिर रूबिकॉन, फिर मैंने डिफेंडर ही ले ली, काम खत्म कर दिया। लेकिन अभी मैं एक रूबिकॉन लूंगा इन फ्यूचर, और उस पर पूरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाऊंगा, टेंट शेंट लगा के, क्योंकि भाई बहुत शानदार बनती है। 18 इंच के अलॉय डाल के, मोटे मोटे टायर, लिफ्ट उसको 3 इंच करवाऊँ, कितनी करवाऊँ आपके हिसाब से? टेंट लगाने तो फिर तो 3 इंच है, नहीं तो टेंट पे चढ़ नहीं पाओगे ना। नहीं चढ़ जाएंगे, सीढ़ियाँ आती है। कौन सी? ये टेंट के लिए नहीं, वो वाली नहीं, अगर ज्यादा लिफ्ट करा दोगे दूसरी लेनी पड़ेगी ना। हाँ, फिर देखते हैं कुछ, धीरे धीरे ऊपर खुलती है जो। हाँ वैसे वाली देखते हैं, कुछ ना कुछ करवाएंगे, पहले गाड़ी तो आ जाए। ये क्या आपने टीम बना ली क्या पूरी इनकी? पहले तो एक वो अपने वाला कहाँ है जो एक था, ये बड़ा कैसे लग रहा है? हाँ यही तो है, हाँ पूछ ली ना। एक और आ गया, एक वो खड़ा, टीम बन गई है क्या? अरे क्या हाल है, तू मेरी वीडियो बना रहा है, मैं तेरी बना रहा हूँ, तो मुझे फेमस कर, मैं तेरे को फेमस करूंगा। कैसा है राज, ठीक है? बढ़िया। ये हमारी आ गई भाई फेवरेट बाइक, वाह, कभी ना कभी हमारे पास भी होगी। छुट्टी हो गई? अच्छा, मेरे आते ही छुट्टी हुई है, कल से सुबह 11 बजे आया करूंगा। तो जी हम आ चुके हैं अपने मनीष भाई के ऑफिस। यहाँ हमारा एक पार्सल आया हुआ था, हमारा घुटने का ऑयल खत्म हो गया था। जी भाई ये ऑयल ने अपने बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प घुटना रिपेयर करने में ना। और कुछ नहीं है, रोल ऑन है, घुमाओ, यहाँ लग गया, लगा लो। आधा मेरा घुटना ना इसी से ठीक हुआ, इसी से सारा पेन रिलीफ मिलता है मेरे को। तो जी अभी जा रहे हैं हम वापसी अपने दूसरे वाले घर। साहिबा कह रही वहाँ पर कुछ काम है, क्योंकि बहुत सारा ना सजाने जाने का सामान हम दूसरे वाले घर से भी यहाँ लेकर आए। तो कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, वो कह रही मिल के ना ज़्यादा बढ़िया राय हो जाती है। वो अपने हिसाब से लगा दे, फिर वो बढ़िया ना लगे, क्योंकि एक बार दीवार में छेद हो गया, कुछ भी आपको सजाने की चीज़ लगानी है ना दीवार पे, डेकोरेशन आइटम, तो दीवार में कील ठोकनी पड़ेगी। एक बार हो जाए तो फिर वो खराब हो जाता है काम। तो एक बार करी आके वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वो कह रही मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने स्टेन को बोला मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तू तब तक समोसे ले आ। अब समोसे मिले नहीं, फिर मैं ढोकला ले, उसका फोन आया था, कह रही समोसे तो नहीं, ढोकला ले, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का खा लेंगे, बाहर से कहीं से चाय लेते जाएंगे या वहीं बना लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। क्या क्या लाए हो? ढोकला और पनीर सैंडविच। ठीक है, चले फिर। गाड़ी में ज्यादा फ्रेगनेंस नहीं है। हाँ ये इसी का ही तो है, ये गिर गया ना सारा का सारा। बताओ, मैं तो इसको देख के परेशान हो रहा हूँ। अभी तो खरीदा था, 15-20 दिन बाद गिरता ना, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा लग रहा है लेते गिर गया। मेरे को लग रहा है जितने डब्बे हम उतार के गए थे ना सब संभल गया, तभी ये बाहर आ गया ना। क्या लगता है तेरे को? हाँ है ना? मुझे क्या लग रहा है ना, अब चप्पल उतारनी पड़ेगी हमें ना, जितना उतारो जिस हिसाब से साफ सफाई लग रही है। अब घर में ये पहन के घूमूंगा। रूल्स चेंज हो रहे हैं, घर के रूल्स। ये है डेकोरेशन का आइटम ना, जो अपने को लगाना है। पीछे जो वॉल होगी वो ग्रे कर सकते हैं। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि सामने टीवी यूनिट आए और मैं यहाँ बैठ के आराम से टीवी देखूँ या वीडियो गेम खेलूँ, क्योंकि इतना जो ये है ना बीच का स्पेस होना जरूरी है आपके ड्राइंग रूम में। क्योंकि पुराने वाली जो घर में ड्राइंग रूम में टीवी था ही नहीं, और जो यहाँ हम रहते थे दिल्ली में, पुराने ड्राइंग रूम में कहाँ था टीवी? बादल रूम में था ना, सब अगर था तो सही, तो बादल वाले रूम में था, और एक हमारे पर्सनल वाले रूम में था।
और यहाँ ड्राइंग रूम में टीवी होगा ना, सारी फैमिली बैठ के शाम को कोई नाटक देख रही है, कोई मूवी देख रही है, शब्द देख रही है, कीर्तन देख रही है, कुछ भी देख रही है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल फील होता है। ये बहुत टाइम से मेरा सपना था कि ऐसा बड़ा सा ड्राइंग रूम और दूर बैठ के बड़ा सा टीवी हम देख रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है वो वाला सपना यहाँ पूरा होगा। देखो ना कितनी लेंथ है यहाँ की, और ये पंखा भी हटेगा, यहाँ शैंडलर आएगा, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे। तो मैंने वही डिस्कस किया कि हम पहले शिफ्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि अभी सफाई करवा दी है ना। है चाय पी लूँगा थोड़ी सी, तो स्टेन भी पी लेगा थोड़ी सी, तो शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी और साफ़ सफाई रहेगी सबसे मेन चीज़। नहीं तो क्या है, घर बंद रहता ना। अभी गुड़गांव वाला घर देखो, ये लोग गए थे सफाई करके आए हैं, और 15 दिन बाद जाओगे, घर जितना मर्जी बंद हो, कहीं ना कहीं से मिट्टी के कण के आते रहते हैं, दोबारा गंदा होता रहता है। बाकी ठीक है, ये वाला सोफ़ा हम अभी नहीं खोल रहे, ये जब शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये शिफ्ट होने के बाद खोल देंगे कि नहीं खोलेंगे ही नहीं है। नहीं, मेरे को लगा पन्नी लगी रहेगी, जिसको बैठना पन्नी के ऊपर ही बैठो जी, गंदा ना हो जाए ना। अगर बाई चांस मेहमान आए तो पन्नी हटा देंगे, मेहमान बैठ गए, जैसे मेहमान गए हमने पन्नी दोबारा चढ़ा दी, कोको नहीं बैठ पाएगा। उसकी हो जाएगी तब मैं खोलूंगा। तब पन्नी खोलोगे तो टीवी यूनिट तो महीने बाद आएगा। हाँ तभी खुलेगा ये। नाइस। इसको क्योंकि यार क्योंकि गंदा हो जाएगा। तो गंदा तो कभी ना कभी तो होगा ही, कभी तो टीवी यूनिट आने के बाद गंदा नहीं होगा। वो शो देखना है कि मतलब जब पूरा टीवी यूनिट लग जाए तो सोफा तो यहीं पड़ा है, सोफा थोड़ी चला जाएगा कहीं पर, गंदा हो जाएगा ना, फिर वो साफ कर देंगे। हाँ समझ रहे हो आप, मैं नहीं समझ रहा। लेकिन तो अभी ये वाले रूम का बेड भी बाकी है, और पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे। मम्मी वाला रूम पूरा रेडी है, जब तक यहाँ का बेड नहीं आता हम गेस्ट रूम में सो जाएंगे, लेकिन यहाँ का वॉशरूम रेडी है, मतलब कारपेट वारपेट यहाँ बिछा दिया है, ये एकदम पूरा सेट है। तो बेड आने में करीबन 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन हमें यहाँ आने में 2 या 4 दिन ही लगेंगे। 2-4 दिन में हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक गेस्ट रूम में सोएंगे, फिर यहाँ बेड आ जाएगा, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कोई गेस्ट आएगा वो गेस्ट रूम में चला जाएगा। देख लेंगे, कर लेंगे मैनेज, क्योंकि यहाँ का जो बेड है ना वो हमने कस्टमाइज बनाया है, मतलब उसमें वुडन वर्क ज़्यादा। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप बोलोगे वाह भाई कमाल कर दिया। और वॉलपेपर भी आ रहे हैं, और वॉलपेपर में टाइम क्यों लग रहा है, आप बोलोगे वॉलपेपर तो ऐसे लग जाते हैं, ऐसे मिल भी जाते हैं। हमारे जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं मंगाए, क्योंकि यहाँ ना पीसीज में मिलता है वॉलपेपर। अगर आपने देखा होगा मेरे पुराने घर में भी ना वॉलपेपर जो था पूरा सिंगल पीस था, बड़ा वॉलपेपर आता है। यहाँ पर क्या है, पीसीज में आता है, आधा लग गया फिर आधा लग गया, बीच में ना लाइन दिखाई देती है, अगर आप ध्यान से देखो तो फिर वो मेरे को मजा नहीं आता। तो सारे वॉलपेपर ही बाहर से आ रहे हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएंगी। और बाबा जी के लिए भी यहाँ पर एक अलमीरा आ रही है, अलमीरा नहीं बेसिकली सेटी टाइप है, जिसके ऊपर हम बाबा जी को रखेंगे। सारे की सारी आगे जोत बत्ती होगी, धूप बत्ती होगी, वो रहेगी, तो वो भी रेडी हो रही है। ये हट जाएगी यहाँ से, ये यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा ये कितना सही लग रहा है ना, ये ऐसे सही नहीं लग रहा, अभी देखना सही लगेगा। ये देखो बढ़िया एकदम। और अभी क्या सोच रहे हैं ना हम, ये सारी चीजें, ये सारा हमारा उधर वाले घर वाला सामान है, तो इसको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट में पेंटिंग लगाएंगे, पूरी फैमिली की, पापा मम्मी मैं साहिबा कोको बहन साधना जितने हैं सबकी फोटो यहाँ लगेगी। और यहाँ सोच रहे यहाँ लगाएंगे हम ये वाला हिरन। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके डिसाइड करते रहेंगे। और अभी मैं घर का मेहमान हूँ, मेहमान बन के बहुत मज़ा आता, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता। ओहो बस टीवी सामने और होता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज ना संजय अंकल की बहुत याद आ रही है। मतलब होता क्या है, वैसे तो याद आती है, लेकिन कभी कभार होता ना किसी से काम पड़ता तो याद आती है कि संजय अंकल होते ये काम और बढ़िया हो जाता, वो होते ये काम और बढ़िया हो जाता, तो ऐसे वाला होता है। तो संजय अंकल ने पूरे ऑफिस में ना जितनी पेंटिंग लगी हुई है, सजाने वजाने का सामान है, वो सारा का सारा उन्होंने अपने हिसाब से, मैंने उनको बोला कि ये लगाना है, यहाँ सही रहेगा वहाँ सही रहेगा, वो कहते थे यहाँ सही रहेगा, ये वहाँ सही रहेगा। तो अभी जितनी पेंटिंग हो गई, ये डेकोरेशन आइटम हो गई, दीवार पे लगानी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि संजय अंकल होते ना तो और बढ़िया हो जाता। मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था स्टेन और साहिबा से कि संजय अंकल नहीं है ना तो उनकी कमी महसूस हो रही है। होता क्या है, कभी कभार इंसान जब तक आपके साथ होता ना तब तक उसकी कमी महसूस नहीं होती कि हाँ, तब हम उसको हल्के में लेते रहते कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जब वो चला जाता ना हमें छोड़ के, फिर होता है यार ये बंदा कितना काम का था, मतलब तब और ज़्यादा कमी महसूस होती है। कहते हैं ना लोगों के माँ बाप जिंदा होते हैं तब वो उनको नहीं पूछते, लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर उनके मुंह में देसी घी डाल रहे होते हैं, फिर उनकी आरतियाँ पूजा, उनका वो श्राद्ध करने के लिए इतनी दूर जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन जब आपके माँ बाप जिंदा है तब आप उनको पूछते नहीं हो। तो भाई माँ बाप पहले भगवान है। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरे को मत पूजो, भगवान कहते हैं कि मेरे को मत पूजो, अपने माँ बाप को पूज लो, समझ लो तुमने मेरे को पूज लिया है। तो अपने माँ बाप का ध्यान दो और उनको पूछते रहो और उनके साथ रहो,
तो ये सब तो अभी मैं मम्मी के लिए कर रहा हूँ। पहले भी मैं काफ़ी टाइम से यहाँ शिफ्ट होने के लिए सोच रहा था कि शिफ्ट हूँ, घर नहीं मिल रहा। कभी मम्मी पापा को मैं फोर्स कर रहा था, फोर्स के उनको बोल रहा था कि गुड़गांव आ जाओ, उनका वहाँ मन नहीं कर रहा था। तो करते करते फाइनली हमारा घर लिया भी गया, रेडी भी हो गया है। तो आज संजय अंकल की बहुत याद आ रही है। पापा की भी तो आती रहती है कि पापा होते और साथ में शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, पापा कितना खुश होते कि हाँ भाई चलो हमने एक गोल अपनी लाइफ में और अचीव कर लिया है। तो घर वालों से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता, पापा खुश होते कि हाँ भाई इतना बड़ा घर ले लिया। तो उनकी खुशी वो जो उनके फेस पे देखता ना मैं, तो वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती। बाकी ठीक है, मम्मी भी बहुत खुश हैं और नए घर में आ रहे हैं। तो संजय अंकल की याद आ रही थी वहाँ पर बैठ के ना, कि वो होते तो अपनी सारी मशीन ले आते और आधे घंटे में सारा काम कर देते, जो हम सोच रहे हैं ना किससे करवाएं कैसे करवाएं। बाकी ठीक है, घर पहुंचते हैं, डिनर विनर करते हैं, थोड़ा देर कोको के साथ खेलते हैं और मस्त सो जाते हैं। कल का प्लान कुछ खास है। कल हम ले रहे हैं डिलीवरी, और किसी और की नहीं, अपनी खुद की एक चीज़ की डिलीवरी ले रहे हैं। और किस चीज़ की आप लोग गैस नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं बोल ही नहीं रहा कि गैस करो, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के दिमाग से निकल गई होगी कि ये चीज़ भी हमारी है जो हमें लेनी है। तो कल डिलीवरी लेंगे, कल आपको पता लगेगा। तो जी कल हमने चलानी है बाइक, इसलिए हमारा नया वाला हेलमेट रेडी कर रहे हैं और इसमें से माउंट निकाल रहा हूँ। ये हमारे आसिफ भाई ने हमें पूरी थैली दी थी माउंट की कि रख लो। उनके पास ऐसी बहुत सारी थैलियाँ हैं, कह रहे राइड पे काम आएगी, तो ये काम आ रही। थैंक यू आसिफ भाई। और हेलमेट पे लगाएंगे माउंट और नया इंटरकॉम, और ये वाला नया वाला हेलमेट पहनेंगे कुछ टाइम के लिए ना। और उसको मैंने जो वो वाला हेलमेट ख़राब हो गया था ना गुजरात राइड से वापसी आते आते, तो उसके लिए मैंने भेजा आगे। अगर वो मिल गया इसका तो सही हो जाएगा, नहीं होएगा तो फिर वो हेलमेट ही मिट्टी हो जाएगा। कौन सा हेलमेट? वो वाला ब्लू वाला, वो जो चाहिए ये। तो जो अभी सीन ऐसा, इसके अंदर ना मैंने जैकेट फंसा दी है। टॉवल यहाँ पर थे नहीं, क्योंकि हेलमेट थोड़ा टाइट लग रहा था, तो सुबह तक थोड़ा लूज हो जाएगा। और माउंट लग चुका है। अभी हमने जो नया वाला वो है ना भाई, कहाँ गया वो क्या इंटरकॉम? वही होगा तो हाँ, ये रहेगा। तो इंटरकॉम के ऊपर ना हमने ये लगा दिया है, ये ऐसे ही चिपक जाएगा वेलक्रो के साथ ना, ऐसे ही चिपक गया, ऐसे ही उतार दिया। माउंट आगे लग चुका है, इसको सूखने में टाइम लगेगा। तो सुबह तक हम इस हेलमेट को ना ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, सुबह एकदम सेट हो जाएगा। फिर कल इस पर टेस्टिंग करेंगे कि हाँ इंटरकॉम की आवाज़ कैसे आ रही है, और जो हम आगे सेटअप लगाने वाले हैं उसका जो एंगल है बाइक दिखने का वो कैसा है। क्योंकि एक हेलमेट जब रेडी करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसमें टाइम जा रहा है, लेकिन वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट है कि हाँ एक बार ही आपने इसको टाइम दे दिया, सेट हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बाकी डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अपनी बिरयानी खा रहा है और हम भी चल रहे हैं घर जाके खाएंगे अब डिनर। कुछ ये कपड़े धोने वाले और ये गाड़ी से उतारे थे नहीं, यहीं पड़े हुए थे, इनको घर लेके जा रहा हूँ। चलो भैया छोटो को गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलेंगे सुबह। तो जी मेरा तो डिनर आ गया है, 10:30 हो चुके हैं, मम्मी सो गई है, बहन कीर्तन कर रही है